हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का यह वीडियो सेशन 12th वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री हो, बायो हो या फिजिक्स हो, उसमें 30 अंक का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जिसमें फाइल लिखना होता है। अब वह फाइल में क्या लिखना है, आज मैं लेकर उपस्थित हूँ। केमिस्ट्री के सभी प्रैक्टिकल जो फाइल में लिखा जाता है आपको एक एक करके बताऊंगा, तो पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए देखिए, पहला प्रयोग संख्या है। देखो, इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान करना होता है। दूसरा टाइप का होता है क्रियात्मक समूह की पहचान करना होता है। और तीसरा टाइप का होता है जो विलयन दिया होगा, सॉल्यूशन दिया होगा, उसको सॉल्व करना होता है। तो चलिए प्रयोग संख्या 1 में देखते हैं कि क्या है उद्देश्य। दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान करना है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा एक एक करके। मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगर किसी को पीडीएफ की आवश्यकता पड़े तो कमेंट करें, जरूर कमेंट करके अवश्य बताएं। जिसको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उनको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट जो भी सब्जेक्ट है उसकी भी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। क्षारीय मूलक की पहचान, फिर आगे है देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब परिणाम है, तो पहला प्रैक्टिकल खत्म हो गया। इतना लिखना है पहले प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री के। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रयोग संख्या। इसमें भी दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की क्या करना है, पहचान करना है। दूसरे वाले में भी ठीक, आप स्क्रीनशॉट इसका भी लेते जाइएगा। मैं कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़िए, देखिए क्षारीय मूलक की पहचान करना, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। फिर परिणाम है, स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिएगा। तो प्रयोग संख्या 2 खत्म हो गया। अभी इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान करना है। अब हम चलते हैं प्रयोग संख्या 3 में क्या लिखना है प्रैक्टिकल फाइल में। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 30 में 30 जो अंक मिलता है प्रयोगात्मक में, तो मिल जाएगा आसानी के साथ। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप प्रैक्टिकल जो एग्जामिनर आता है क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको बताऊंगा क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपके पास से अगर डाउट बने तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। तो प्रयोग संख्या 3 देखिए, इसमें भी दिया गया है। दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में क्षारीय तथा अम्लीय मूलक की पहचान करना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। देखिए प्रेक्षण सारणी है, पहले अम्लीय मूलक की पहचान करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर देखिए क्षारीय मूलक की पहचान करना है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्षारीय मूलक में और आगे जो बचा है इसका हो गया। फिर अब इसका हम परिणाम देखते हैं। परिणाम में क्या है, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय तथा अम्लीय मूलक में NO3 है और क्षारीय मूलक में Pb2+ है। ओके, इतनी बातें समझ में आई। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ रहे हैं। प्रयोग संख्या 4 चल रहे हैं। अभी भी इसमें हमें 4 प्रयोग मैंने कराया है यहाँ पर। क्या कि अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान करना। आप इसमें भी देखिए चौथा भी यही है, अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान करना है, इसमें भी यही है। तो अब इसमें देखते हैं क्या है। तो अम्लीय मूलक की पहचान, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं क्षारीय मूलक की पहचान। ठीक, अब इसके आगे भी अभी क्षारीय मूलक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो परिणाम इसका है कि इसमें हमें क्या मिला, अम्लीय मूलक में CH3COO- मिला और क्षारीय मूलक में Pb2+ मिला। तो 4 प्रयोगात्मक खत्म हो गए। तो अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करना खत्म हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं क्रियात्मक समूह का परीक्षण में। प्रयोग संख्या 5। देखो, दिए गए कार्बनिक यौगिकों में आपको उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना है। तो पहले प्रारंभिक परीक्षण देख लेते हैं, फिर क्रियात्मक समूह का परीक्षण करते हैं, देखते क्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पहला जो है OH- समूह का है। कौन सा समूह, एल्कोहलिक समूह का है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो प्रयोग संख्या 5 भी खत्म हो चुका है। अब आगे चलते हैं प्रयोग संख्या 6। इसमें भी है कि क्रियात्मक समूह की पहचान करना है। इसमें भी देखिए प्रारंभिक परीक्षण है, फिर क्रियात्मक समूह का परीक्षण है और परिणाम है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसमें CHO समूह उपस्थित है। कौन सा समूह? CHO समूह। बाकी PDF अगर किसी को चाहिए ये पूरे कंप्लीट फाइल केमिस्ट्री का, बायो का, फिजिक्स का या इम्पॉर्टेंट नोट्स जो है हर सब्जेक्ट का, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट का हो, अगर चाहिए तो आप कमेंट अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए परिणाम स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगला चलते हैं प्रयोग संख्या 7 चलते हैं। इसमें भी क्रियात्मक समूह का पहचान करना है। इसमें प्रारंभिक परीक्षण का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। फिर क्रियात्मक समूह का परीक्षण है। इसमें भी आप परिणाम और क्रियात्मक समूह का परीक्षण का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसमें COOS समूह है। तो एक एल्कोहलिक समूह हो गया, CHO समूह, एल्डिहाइड समूह हो गया और कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। तो 3 हो गए। तो 8वां चलते हैं प्रयोग संख्या 8। इसमें भी क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना है, जो आपके सिलेबस में है। इस बार नया सिलेबस, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये फाइल बनाई गई है। तो दिए गए कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना, ये प्रारंभिक परीक्षण, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर एक क्रियात्मक समूह का परीक्षण है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें कीटोनिक समूह है। तो अब तक हमने क्या देखा कि अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान करना, साथ ही साथ हमने देखा क्रियात्मक समूह का परीक्षण। अब हम आते हैं लवण विश्लेषण का, आयतनीय विश्लेषण का आते हैं। तो प्रयोग संख्या 9 आते हैं। इसमें ऑक्जेलिक अम्ल का लगभग N/20 सांद्रता का 250 ml मानक विलयन बनाकर इस विलयन की सहायता से दी हुई अज्ञात सांद्रता के पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। ये आयतनीय विश्लेषण का है, जो प्रयोग संख्या 9 और 10 में कराया गया है। ठीक है, तो आप इसका देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। प्रयोग संख्या 9 का इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं सिद्धांत और ये रिएक्शन है। ठीक है, अब सूचक में देखिए, अब इसका लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, थोड़ा लंबा है। फिर इसके बाद प्रेक्षण है। प्रेक्षण ऑलरेडी आगे है, देखिए यहाँ पर देखिए प्रेक्षण है। फिर इसमें मानक ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन का अज्ञात KMnO4 विलयन के मध्य अनुमापन। तो इसमें देखते हैं, ये है गणना इसका है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये पूरा फाइल में आप अच्छे से लिख दीजिएगा और आपको एक अच्छा अंक अर्जित हो जाएगा। तो चलिए लास्ट प्रयोग संख्या चलते हैं, प्रयोग संख्या 10। इसमें भी क्या है, आयतनीय विश्लेषण का है। इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट का N/30 नॉर्मलता का मानक विलयन बनाकर इसकी सहायता से दिए हुए पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन की नॉर्मलता, मोलरता तथा सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा इसका। आगे देखिए प्रेक्षण के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखिए आगे बढ़ गए, यहाँ देखिए फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर ये देखिए जो सारणी है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ें। अब देखिए गणना में आपको नॉर्मलता का है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग। मोलरता हो गया, फिर परिणाम में क्या क्या प्राप्त हुआ और सावधानियाँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। ओके, और अगर किसी को भी इसका PDF चाहिए या अन्य किसी फाइल का PDF चाहिए तो कमेंट करिए, अवश्य करिएगा। साथ ही साथ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।